दोस्तों, यह कहानी एक गरीब लड़के की दर्द भरी सच्ची प्रेम कहानी है। भाग 2। दोस्तों, आपने अगर हमारा पहला वीडियो मतलब भाग 1 नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दिनेश वहां से फिर चला गया। चले जाने के बाद ना जाने उसके दिल में एक बेचैनी सी हो रही थी। वो अपने घर बहन से विदाई लेकर अपने घर चला गया बिहार, और रास्ते भर यही सोचता रहा कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। यह लड़की बहुत मासूम है और यह हमसे सच्चा प्यार करती है। पता नहीं अब क्या होगा, वह कैसे रहेगी। ना जाने दिनेश के दिल में कैसे कैसे ख्याल उत्पन्न हो रहे थे। सारी रास्ता दिनेश राधिका के बारे में ही सोचता रहा। घर आने के बाद उसकी बहन रेखा ने उसका हालचाल पूछा। भैया, आप ठीक से पहुंच गए? भाई ने जवाब दिया, हाँ बहन, मैं ठीक से पहुंच गया हूँ। बहन को भी लगा भैया ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। उसने पूछा, भैया कुछ हुआ है क्या? भाई ने जवाब दिया, नहीं बहना, कुछ नहीं, सब ठीक है, मैं पहुंच गया हूँ। दिनेश हमेशा राधिका के बारे में ही सोचता रहता था। दिनेश को भी दिले दिल में प्यार की बत्ती जल रही थी। कुछ उसके दिल में भी हो रहा था, हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता। फिर एक बार उसने सोचा कि उससे बात किया जाए, लेकिन वह सोचता कि उससे कैसे बात करूं। तब उसे याद आया कि उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी, चलो उसे ही पढ़ता हूँ, कुछ तो शांति मिलेगी। तब उसने जाकर अपनी बैग से चिट्ठी निकाली और उसके गिफ्ट को भी निहारता रहा। फिर उसके दिल का हाल बुरा हो चुका था। उसने उस चिट्ठी को पढ़ा और पढ़ते ही उसमें उसका नंबर भी लिखा हुआ था। तब उसे ख्याल आया, चलो मैं इसे फ़ोन करता हूँ। तब दिनेश ने राधिका को फ़ोन लगाया। उधर रिंग हो रहा था, राधिका ने फ़ोन नहीं उठाया। इधर दिनेश का दिल बेचैन हो रहा था। फिर उसने थोड़ी देर के बाद फिर से फ़ोन लगाया। फिर घंटी बज रही थी, मगर इस बार राधिका ने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, हेलो, आप कैसे हैं? आप ठीक तो है? मुझे याद नहीं किया, मैं आपके फ़ोन का इंतजार कर रही थी। तब इधर से दिनेश ने कहा, हाँ मैंने फ़ोन नंबर नहीं देखा था चिट्ठी में, जब मुझे याद आया तो मैंने फ़ोन किया तुम्हें। तब उधर से राधिका बोली, अच्छा तो मेरी याद आई आपको, तो आपने क्या सोचा है मेरे बारे में? मैं आपको पसंद हूँ, आप मुझे पसंद करते हैं, आप मुझसे शादी करेंगे ना? तब तक दिनेश चुप था। फिर उधर से राधिका ने कहा, अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने तो आपको बताया था, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। राधिका फिर बोली, आप तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ तो बोलिए। उसने कहा, तुम ही तो सारी बातें करती रहती हो, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दे रही। हाँ मैं सोच रहा हूँ, सोचने का मौका तो दो। उधर से राधिका ने कहा कि सोचना क्या है, आप मुझे जवाब दें, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं? तभी दिनेश ने कहा, हाँ बाबा, हाँ मैं भी आपको चाहने लगा हूँ, मगर मैं डरता हूँ कि मेरी बहन का वह ससुराल है, वहाँ क्या सोचेंगे लोग। तब राधिका ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सब आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, मैं अपने घर में आपके बारे में बात करूंगा कि मैं राधिका जी से शादी करना चाहता हूँ। राधिका यह सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। राधिका बोली, आप कब बात करेंगे? तो दिनेश ने कहा, देखो अभी तो अभी हमारी बहन की शादी हुई है, कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं अपने घर वालों से बात करूंगा कि तुम्हारे घर वालों से बात करें। तो राधिका ने कहा, ठीक है, मगर एक शर्त पर, क्या आप मुझसे रोज बात करेंगे? तो दिनेश ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें रोज कॉल किया करूंगा। इसी तरह राधिका का रोज कॉल आने लगा और दिनेश भी उधर से कॉल करने लगा। दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। एक दिन दिनेश ने राधिका से कहा कि आज मैंने अपने माता पिता से बात कर ली, तुम्हारे बारे में हम रिश्ता भेज रहे हैं तुम्हारे घर। तो राधिका थोड़ा सा चौंक गई और कहने लगी, अच्छा ठीक है। दिनेश के दिल में यह ख्याल आया कि राधिका उस तरह से नहीं खुश हुई, मगर दिनेश ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। दिनेश के घर से रिश्ते की बात चली तो उन लोगों ने कहा, नहीं, मैं अपनी बेटी को गांव में नहीं भेजूंगा शादी के लिए। राधिका के घर वालों ने कहा कि लड़का तो मिस्त्री है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता मिस्त्री से नहीं करूंगा। यह सब बात जब दिनेश के घर वालों ने दिनेश को बताया तो दिनेश भौचक्का रह गया, क्योंकि राधिका ने तो बताया था दिनेश को कि दिनेश, तुम्हें तो हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ना जाने कितनी तुम्हारी तारीफ ही करते हैं। यह सब सोच ही रह था। दिनेश के दिमाग में बहुत सारी हलचल हो रही थी कि यह क्या हो गया। अब दिनेश ने सोचा राधिका को फ़ोन करके पूछा जाए कि यह क्या हुआ है, तो राधिका फ़ोन उठा ही नहीं रही थी। फ़ोन पर फ़ोन हो रहा था, रिंग की घंटी बज रही थी, लेकिन राधिका फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। दिनेश समझ ही नहीं पा रहा था कि यह क्या हुआ, क्योंकि दिनेश राधिका के प्यार में इतना डूब चुका था कि वह वहाँ से निकलना ही नहीं चाहता था। लेकिन उसे फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राधिका इतने दिनों से उसके साथ एक मजाक कर रही है। उसे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि यह एक मजाक है।
तब भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वह हमेशा उसे फ़ोन पर फ़ोन लगाता रहा। एक दिन जब उससे रहा नहीं गया तो दिनेश ने अपनी बहन रेखा के घर जाने का फैसला लिया। वह अपनी बहन रेखा के घर भी पहुंचा। बहन ने कहा, क्या हुआ भैया, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो दिनेश ने कहा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो बहन ने अच्छे से अपने भाई को बिठाया और कहा कि भैया यहाँ कोई बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह मेरा ससुराल है। भाई ने कहा, नहीं नहीं बहन, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन बहन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद करोगी? रेखा ने कहा, हाँ भाई बताएं क्या मैं करूँ? तो दिनेश ने कहा, एक बार तुम मेरी राधिका से बात करवा दो। तो रेखा ने कहा, क्यों भैया, अब क्यों उससे बात करना चाहते हैं? तब दिनेश ने अपनी बहन को सारी बातें शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बातें बताई। उसने मुझे चिट्ठी दिया, उसने मुझे कहा हम लोग 6 महीने से एक साथ बात कर रहे हैं और वह हमसे हमेशा बात करती है और उसने हमें कहा कि वह हमसे शादी करना चाहती है और हम अगर उससे शादी नहीं करना चाहे तो वह अपनी जान दे देगी। तो यह सब क्या था? जब मैंने उससे शादी के लिए घर पर बात करने के लिए भेजा तो यह सब हो गया। अब मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है और उसने घर वालों को भी पता नहीं क्या क्या कहा। वह तो खुद बताती थी कि उसके घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो लेकिन अब क्या हो गया? ठीक है भैया, मैं भी बात करूंगी और मैं आपकी भी बात कर पाऊंगी। अभी पूछूंगी कि उसने मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया। रात हो चुकी थी, रात के 9 बज रहे थे। रेखा ने राधिका को बुलाया और पूछा और उसका भाई भी वहाँ था। राधिका ने कहा कि मैं आपके साथ मजाक कर रही थी। मेरी सहेली या ने कहा था कि इस लड़के को पटा के दिखाओ तो मैं जानूं, तो मैंने आपके साथ यह सब किया। तो इतने दिन से मजाक हो रहा था और तुमने यह कहा क्यों कहा था कि तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद करते हैं? मैंने यह सब झूठ कहा था। तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, मैं नहीं करती। तो इतने दिन से यह सब क्या चल रहा था? तो बोली, कभी मैं बात करती थी तो कभी मेरी सहेलियां बात करती, तो तुमसे मैं अकेली कभी नहीं तुमसे बात करती थी। यह सब सुनकर दिनेश के होश उड़ गए और दिनेश चुप हो गया। वे यह सोचने लगा कि मैंने पहली बार प्यार भी किया तो एक ऐसी लड़की से जो मुझसे मजाक कर रही थी, प्यार का नाटक कर रही थी, मेरे दिल के साथ खेल रही थी। मैं तो भोला भाला सा अपने गांव में बहुत खुश था। लेकिन अब क्या? दिनेश अंदर से बहुत टूटा जा रहा था। उसकी बहन ने उसे बहुत समझाया, भाई जो हुआ भूल जाओ, मजाक था, मजाक में ले लो। मगर दिनेश का दिल मानने को तैयार नहीं था कि वह एक मजाक था। वह सारी बातें सोच रहा था कि उसने मुझसे कैसी कैसी बातें की, कितनी अच्छी अच्छी बातें की। इतने दिनों से हम दोनों एक साथ बातें कर रहे थे फोन पर, वह अपने घर की परेशानियां और मैं अपने घर की अच्छी बुरी बातें कर रहा था। हमारे मिजाज कितने मिल रहे थे। अब अचानक से यह मजाक वाली बात कहां से आ गई? यह सारे सवालात उसके दिमाग में गूंज रहे थे। अब उससे ना तो जिया जा रहा था और ना मरा जा रहा था। दिनेश सोच रहा था, अब मैं क्या करूंगा, मैं कैसे रह पाऊंगा राधिका के बगैर? मगर वह कुछ कर भी तो नहीं सकता था क्योंकि उसकी बहन का वह ससुराल था और वह रेखा की नंद थी, तो वह कुछ बोल भी तो नहीं सकता था। बस उसने इतना सा कहा कि तुमने मेरे दिल के साथ खेला है, मेरी भावनाओं के साथ खेला है। तुमने यह अच्छा नहीं किया क्योंकि मैं तुमसे सच्चा वाला प्यार कर बैठा था और मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज एक बार कह दो तुम यह सब झूठ था। राधिका बोली, नहीं, यह सब मजाक ही था, अब सब खत्म हुआ ना, प्लीज मुझे माफ कर देना। उसने अपनी भाभी से भी माफी मांग ली क्योंकि भाभी भी सामने थी। भाभी ने भी कहा, अच्छा नहीं किया मेरे भाई के साथ। राधिका सर झुकाती खड़ी रही। दिनेश फिर सुबह हो गई, वह अपनी बहन के घर अपने गांव आ चुका था। दिनेश का दिल अब किसी चीज में न लगता था, मगर अब राधिका की हालत खराब थी। इनकी राधिका को दिनेश की बातों की आदत हो चुकी थी। रोज फोन पर बातें करना, रोज अच्छी बुरी बातें करना उसे एक आदत सी लग चुकी थी। जब दिनेश से बात करना बंद हो गया तो राधिका के दिल में भी कुछ कुछ होने लगा। राधिका भी बेचैन होने लगी। उसे लगा कि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है, मैं फिर से सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। लेकिन यह सोचते समझते बहुत देर हो चुकी थी। दिनेश अपने काम के लिए दिल्ली चला गया था, वहाँ उसे 6 महीना बीत चुका था और राधिका इस बात को सोचते समझते ही उसका दिन गुजर रहा था। उसे भी दिल दिल में प्यार हो चुका था यह सब करने के बाद, लेकिन यह कह नहीं पा रही थी क्योंकि उसके घर वाले भी नहीं चाहते कि एक गांव वाले से उसकी शादी हो। अब वह पूरी तरह फंस चुकी थी कि मैं क्या करूं। एक दिन घर वालों ने उसके रिश्ते की बात की और उसने मना कर दिया कि मैं कहीं भी शादी नहीं करूंगी। तो घर वालों ने पूछा, क्यों नहीं करोगी तुम शादी? तो उसने कहा, मैं दिनेश से ही शादी करूंगी। घर वालों ने राधिका पर बहुत जोर जबरदस्ती किया और उसकी शादी कहीं और करवा दी। राधिका कुछ ना कर पाए और अपने पहले प्यार को उसने खो दिया। खोने के बाद जब वह अपनी ससुराल में रहने लगी, उसका पति उससे प्यार ही नहीं करता था। उसके पति ने भी अपनी माँ बाप का कहना मानने के लिए शादी कर लिया था। राधिका से जरा सा भी प्यार नहीं करता था और घर गृहस्थी संभालने को ही सिर्फ कहता रहता था। राधिका के बहुत से अरमान थे, वह अधूरे ही रह गए। उसे पहला प्यार ना मिल पाया और उसे पति का भी प्यार नहीं मिल पा रहा था। तभी एक दिन उसने सोचा कि मैंने दिनेश का दिल दिखाया था, इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे ससुराल का सुख ना दिया, पति का प्यार ना दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती की। तभी एक दिन रात के 9 बजे उसने दिनेश
दिनेश को सॉरी लिखकर भेजा। दिनेश के दिल में गुस्सा भी था और प्यार भी था। तभी उसने एक दिन उस नंबर पर फ़ोन किया तो राधिका ने फ़ोन उठाया और अपनी गलतियों का माफ़ी मांगा और कहा कि आप ही मेरे पहले प्यार हो, मैं आपसे ही प्यार करती हूँ, करती रहूँगी, मगर मेरी गलती की सज़ा मुझे मिली है। मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हुई है जो मुझसे ही प्यार ही नहीं करता, वह खाली यही चाहता है कि मेरे घर वालों की ही सेवा करे। मेरी गलती की मुझे सज़ा तो मिल ही गई है, मगर मैं यह चाहती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दे। यह कहते ही उसने फ़ोन काट दिया। उधर दिनेश के मन में जो गुस्सा था वह कहीं ना कहीं शांत हुआ और राधिका के लिए सहानुभूति पैदा हो गई। इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, गलती से भी कभी किसी से ऐसा मजाक ना करो कि दो जिंदगी बर्बाद हो जाए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही कहानी, मोटिवेशन, इमोशनल, नैतिकता के सुविचार की कहानी आपको हमारे चैनल पर सुनने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।